नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। जैसा कि आप जानते हैं, अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो प्रोटेस्टों का शहर बन गया है। आए दिन देखा जाता है यूथ हमारा सड़कों पर है। यूटी पहले बना दी, तो मैं हमेशा ये एक चीज़ कहता हूँ कि हाथी की सवारी से उतार कर हमें गधे की सवारी पर बिठा दिया गया। और तो आज मेरे साथ कुछ यूथ हैं। तो सबसे पहले रघुनंदन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हमने देखा कि आपका प्रोटेस्ट आज पहला दिन था और पीसफुल रहा जी सर, प्रोटेस्ट की बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ जहाँ का मैं छात्र हूँ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब से बनी है 2017 में क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी, और तब से ही वो विवादों में गिरी रही है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का शुरू से यही हाल है। जब हम एडमिशन लेने गए थे तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था। मतलब 2017 से जब एडमिशन वहाँ पे शुरू हुई तब से वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब प्रदर्शनों की यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं इसको, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जो। और आज हमने जो प्रोटेस्ट किया था वो इस कारण था कि 6 महीने का सिलेबस जो वो 2 महीने में हमारा कंप्लीट किया जा रहा है। और मतलब एक किस्म का बर्डन डाला जा रहा है बच्चों पे। 3-3 घंटों की क्लासें ली जा रही हैं। और क्या कर रहे हैं कि कुछ टीचर जो आते हैं क्लास में, दूसरे दिन लिख देते हैं नो क्लास। कई बार लिखा हुआ है, और सिलेबस हमारा अभी 50% कवर नहीं हुआ है। 50% अभी सिलेबस हमारा। पेपर तो पूरे में से आएगा बोलना। हाँ, पेपर पूरे में। हमारा प्रोटेस्ट इसी पे ही था कि हमें ओपन चॉइस दे दें, ओपन चॉइस या रिडक्शन कुछ भी हमें दिया जाए, ताकि क्योंकि हमारा बाहर लेने का जो एडमिशन का जो सपना था वो तो टूट गया। क्योंकि अभी तक बाहर जो जितनी भी एडमिशन है वो हो चुकी हैं। अभी हमें सिर्फ जीयूट का मतलब फॉर्म भरना हमने। और अगर वहाँ पे भी हमें एडमिशन नहीं मिलेगी तो हम कहाँ पे जाएंगे। हमारी सिंपल और डिमांड यही थी कि हमारे अगर अपने जल्दी पेपर करवाने, ये बोल रहे हैं कि सितंबर के पहले वीक में हमारे आपके पेपर लिए जाएंगे। तो अभी तक तो हमारे इंटरनल नहीं ख़त्म हो रहे। अभी तक एक हफ्ते अभी हमारा इंटरनल प्रैक्टिकल चलेंगे, तो 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं एक्सटर्नल के लिए। तो आप खुद बताइए किसके लिए जायज़ है। इनके कानों तक जून नहीं रेंगती है। हमने 10 दिन पहले मेमोरेंडम दिया था एक, उसका हमें कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हमने आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हाँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आने वाले टाइम में हम उग्र होकर प्रदर्शन भी करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे जितेंद्र कहाँ से है सबसे पहले? सर नहीं है गाटर से। तो तुम इतनी दूर से पढ़ने आते हो यहाँ पे, रोज़ यहाँ पे प्रदर्शन होता है और देखा भी गया है कि आज तो आपका शांति प्रदर्शन था, लेकिन वहाँ बड़े लोगों ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाए उग्र हो जाएगा। उग्र ऐसा क्या लगता है कि क्यों यूनिवर्सिटी के छात्र सारे के सारे सड़कों पर उतर आए हैं? रोज देखने को मिलता है, कभी बीएससी नर्सिंग, कभी महेश बख्शी नेतृत्व कर रहा होता है, कभी कोई और नेतृत्व कर रहा होता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ती है? सर पहले तो इनकी प्रैक्टिकल क्लास नहीं होती, जब दूसरी क्लास होती है हमारी, वैसे दूसरी क्लास तो उसमें सर क्लास नहीं लेते। वो क्लास नहीं लेते, अपनी मर्जी से लेते हैं। अगर किसी ने क्लास नहीं लगाई, हमारी शर्टें निकाल लेती है टीचर। अपना 20-20 दिन टीचर नहीं आते क्लास में, तो अगर बच्चा नहीं है उसकी शर्टें निकाल देते हैं, तो बाद में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो मतलब अभी भी आप बोलेंगे जैसे गाँव में दिखाते हैं, वैसा वैसा है। मतलब कि शहर में भी ये हालत है, तो गाँव की क्या बद से बदतर हालत होगी। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने भी बताया कि एंट्रेंस की डेट्स पास आ रही है, सबसे ज्यादा आसानी क्या होगी स्टूडेंट्स को, अगर आसानी करनी हो कि क्या सिलेबस को क्या करना चाहते हो आप लोग? सर पहले तो 1 घंटे की क्लास होती है, बस 45 मिनट की लेते हैं सर। तो बीच में तो सर अपना ही बताते रहते हैं, अदर टीचर अपना हमने ये किया वो किया। तो दूसरा सर उनको डिटेल में वो पूरा इतना अच्छा नहीं बताते हैं। तो और ऐसे सिलेबस को सर ऐसे लाफा करते हैं, मतलब तेज। तो मेरे साथ यहाँ पे और भी यूथ हैं और आप इन यूथ को देख सकते हैं। देखिए, स्टूडियो में बात करने का ये मतलब होता है कि आप अपनी बात बोल सकें, क्योंकि सड़क पे मुझे लगता है वो बात करने का आपकी बातें नहीं पहुंच पाती, हौच पौच में बातें होती। आप भी एमएम में अब लास्ट ईयर में पहुंच गए, तो ये स्ट्रगल क्यों? लड़कियों की तादाद भी इतनी देखी गई। सबसे सर पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जिसमें एमएम कॉलेज, साइंस कॉलेज, वुमेन कॉलेज, कोर कॉमर्स कॉलेज और स्कूल ऑफ साइंस आता है। तो जैसा कि हमने 2017 से ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जैसे हमारी एडमिशन होनी थी 2019 में, तभी भी सर हमें प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन करके हमें एडमिशन मिली इस यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद हमारा आया मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी हमें ऐसा किया गया। मतलब कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा, जब भी मतलब बारिश आए तो पानी भर जाता है। तो उसके बाद हम वहाँ पे देखा गया आज स्मार्ट सिटी बड़ी ज़्यादा है। या सर,
तो फिर आज भी हमें इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ा क्योंकि 6 महीने का सिलेबस ये 2 महीने में ख़त्म कर रहे हैं। जो 2 महीने में सिलेबस ये कवर कर रहे हैं उसमें भी हमारे इंटरनल चल रहे थे, इंटरनल प्रैक्टिकल भी चल रहे थे, उसमें हॉलीडेज़ भी थे, आज़ादी का महोत्सव भी था। हाँ जी सर। तो ऊपर से जन्माष्टमी वगैरह सब हॉलीडेज़ थे। तो उसके कारण ये हुआ कि हम मतलब कि अपना फ्यूचर देखें, मतलब जॉब भी अब लेनी है उसको देखें, या मतलब जो बर्डन हमें इस टाइम पे दिया जा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा, या उसको देखें। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एज आप स्टूडेंट्स से इन्होंने बता दिया सारा का सारा, ऐसा क्यों लगता है कि हर दूसरे हफ्ते देखा जाता सड़कें जाम करनी पड़ती है एमएएम वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को, रोज़ ऐसा क्यों है? ऐसा सर अगर हमारी बात मान ली जाए हमको ये करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो टीचर्स खुद अपने टाइम में कभी एक्टिविस्ट रहे थे वो उनमें से कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आता? नहीं, हायर अथॉरिटीज़ का इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो बोल ही नहीं सकते कुछ। तो ऐसे बैक हैंड पे बताते होंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते ये, क्योंकि हमने भी सुने बड़े कैमरे में तो कोई आना नहीं चाहता, लेकिन बैक हैंड पे। आप कहाँ से हैं? सरोर से आ रहे हैं आप। सरोर के पास कॉलेजेस नहीं थे? सर सरोवर के पास सर कॉलेज थे सर। जैसे हमने सुना था कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, तो इसके बहुत सारे कॉलेज, मतलब इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, पर सर वैसा कुछ भी नहीं मिला जैसे हमें देखने के लिए। पहले तो हमें प्रोटेस्ट करके एडमिशन्स ली, फिर उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद सर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी डिग्री कंप्लीट करें। और सर जिस हिसाब से ये डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं हमारी, सर वो तो कोई अच्छा तरीका नहीं है सर। जैसे सर हमें इन्होंने 4 महीनों का सिलेबस था, 4 महीनों में कंप्लीट होता था, ये 2 महीनों में कर रहे हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए और बोल रहे हैं कि सारी की सारी यूनिट्स करो जितनी भी हैं आपकी। सर वो होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है सर वो। जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कब से है? सर उनकी तो फॉर्म बनना शुरू हो गए हैं। हमारे तो क्लास ही भी कंप्लीट हुई, क्लास ही नहीं हो रही अभी, एग्ज़ाम तो दूर की बात है, अब उनको तो फॉर्म लग रहे हैं। ये एक मेरे भाई ने काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे बताई कि बाहर के जो कॉलेजेस हैं वो भी, क्योंकि अगस्त 31 के बाद हम जानते हैं कि कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो जाती मोस्टली। जी सर, तो आप बच्चों को क्या लगता है कि जिसने किसी ने, क्योंकि आप बीएससी वाले हैं, एमएससी, किसी ने टेक्निकल करना होगा, तो तब आप क्या करेंगे? सर यही तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। और मेन बात ये है कि प्रदर्शन इसलिए होते हैं कि लोगों की राय नहीं ली जाती है, खुद ब खुद ये ऑर्डर निकालते हैं और फिर बाद में जबरन लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है इसलिए। और अभी तक मतलब अब आप लगा लो जैसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, कुछ हमारे टीचर्स हैं वगैरह, उनसे राय तो लीजिए, अभी तक इन्होंने राय नहीं ली। आज हम उनके पास गए हैं, वाइस चांसलर सर के पास गए हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपके प्रिंसिपल से बात करके तो फिर सिलेबस के बारे में कुछ कर सकता हूँ। आपको हम आए तो आपको ज़रूरत पड़ी उनके साथ मीटिंग करने के लिए। पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है या उनकी कोई मीटिंग ही नहीं है। जी मतलब कंटिन्यूअस वो है ही नहीं एक दूसरे के साथ। वही तो वो बोल रहे हैं कि मैं अभी मीटिंग लूंगा और वो जो कहेंगे फिर उस पर हम एक्शन लेंगे। मतलब ये तो हो गया ना जैसे बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है बिल्कुल हर चीज़, कि कुछ नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप एमएएम कॉलेज में आके, मैं एमएएम कॉलेज का छात्र हूँ, आप आके देखिए 1960 की बिल्डिंग है और जब बारिश होती है तो वो ऊपर से टपकता पानी। परसों जो भी हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और प्रिंसिपल का कहना था कि हमने 3 साल से हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं आगे 1.5 करोड़ का, लेकिन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब आप बताइए कि हायर अथॉरिटी जब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम आम स्टूडेंट का क्या होगा? एक कॉलेज की मैं आपको घटना बताता हूँ कि यहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत थी। हमने बहुत बार वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि स्पीड ब्रेकर लगाओ यहाँ पे, क्योंकि जो आता था बड़ी तेज़ वहाँ से जाता था एक, मतलब तो जब तक वहाँ पे स्पीड ब्रेकर ना लगा, एक लड़की की क्या हुआ वहाँ पे, तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाने से उसकी मतलब जान चली गई और फिर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा। मतलब ये हालत है। और मतलब कोई मरेगा तो फिर उस पर एक्शन होगा। ऐसा मतलब क्लस्टर यूनिवर्सिटी चल रही है। आप बताइए कि बिल्कुल डेड हुआ, खत्म हो गया, मतलब सब कुछ हायर अथॉरिटी बिल्कुल कर ही नहीं रही है। देखिए मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ता है। इवन हमारे अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बने वो भी छात्र संघ से निकलकर आगे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आए दिन जब छात्रों का प्रदर्शन होता है तो इस पे उनके ऊपर डंडे बरसा दिए जाते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होती है। पीछे भी देखा गया कि जेल भरो आंदोलन टाइप का इन्होंने जम्मू शहर को कर दिया। ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर में आप चलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान करवाता है, ये करवाता है, इतने सारे बहाने हैं। सर मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि हल हर बात का निकलता है, एक टेबल पे बैठ के हर बात का हल निकलता है, लेकिन ये करना चाहें तो तब
अगर नहीं करना चाहें तो किसी का हल भी नहीं निकलेगा। अगर ये बैठना ही नहीं चाहते हैं, हमने आज वहाँ से गांधीनगर से चले और यहाँ तक आए हैं पैदल। मतलब पहले 10 दिन पहले हमने मेमोरेंडम दिया, उस पर हमारा कुछ नहीं एक्शन हुआ, इसलिए हम पीसफुल हुए। आपने एलजी साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया क्योंकि इस नहीं टाइम सर। पे, क्योंकि 370 जब से टूटी है, मैं आप बच्चों से ये बात डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अगर हमारी यूटी के कसम खुदा कोई है तो वो एलजी साहब है। जी सर, जी सर, हम करेंगे कोशिश कि उनके तक भी पहुंचे। अगर ये यहाँ पे अभी अब कह रहे हैं कि मीटिंग करके तो प्रिंसिपल से बात करते हैं, कल हमने प्रिंसिपल का भी सर का भी घेराव करना है, क्योंकि उनको बताना है कि हमारे कुछ HOD ने भी कहा है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उनके, उन्होंने खुद बोला है कि हमने भी हायर अथॉरिटी को बोला है कि आप ओपन चॉइस या रिडक्शन दो इनको बच्चों को। अभी मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, उन्होंने खुद बोला हुआ है। और अगर ये HOD और उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो हम बच्चों की बात कब मानेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमें ओपन चॉइस मिले और बिल्कुल वही जायज़ होगा। तो आपने देखा किस तरह से ये बच्चे हमारे बीच में हमारे साथ आए, और इन बच्चों को बड़े सारे कहते हैं मुझे कि तुम सड़कों पर निकल के क्यों नहीं पूछते हो। सड़क कोई जगह नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। इस तरह जिस तरह मैंने इनसे इनका हल पूछा, इसी कमरे में इन बच्चों से बात कर रहा हूँ, उस तरह प्रशासन में से भी किसी को इनसे बात करनी चाहिए थी। इनका प्रिंसिपल हो चाहे डीन हो, जो भी इस मसले का है, क्योंकि देखिए ये एक मसला ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई, मैंने आपको खुद बता दिया कि अगस्त 31 में मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी एडमिशन्स बंद हो जाती है। तो कब ये बच्चे पेपर देंगे, कब इनका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि अब जैसे कोरोना काल चला, पहले ऑफलाइन ऑनलाइन का झंझट, पढ़ाया गया, ऑनलाइन पेपर लेने लगे ऑफलाइन, उसमें भी बच्चे सड़कों पर निकले। उसके बाद सिलेबस उनको भी कम नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इनका बनता है कि सिलेबस कम होना चाहिए, क्योंकि क्लासेस प्रॉपर वे से नहीं लगी। और इसमें भी काफ़ी, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ हम न्यूज़ देखते हैं तो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो इन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा सहूलियत के साथ चीज़ होनी चाहिए उसे करना चाहिए प्रशासन को, और प्रशासन को आगे आना चाहिए इन बच्चों की मदद करने के लिए। इतनी ही गुहार इन बच्चों की प्रशासन से है। तो देखते हैं अब इस पे क्या बनता है। फिलहाल आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज़ नेटवर्क और मैं शुभम कोतवाल। जय हिंद।